हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, यानी चैप्टर आपका वही है फिजिक्स का। यानी फिजिक्स का वही चैप्टर यानी है अध्याय 3। और विशेषकर मैट्रिकुलेशन बच्चे के लिए है, मैट्रिक के बच्चे के लिए है, बीएससीबी एंड सीबीएसई दोनों बच्चे के लिए है। और ये जो है आपके लिए टॉपिक का नाम है वस्तु के कलर या वस्तु के रंग। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बारे में जानते हैं और इसको याद करने का क्या तरीका है और कैसे इसको याद रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो मेरा गुजारिश है कि आप क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे भी। ठीक है, और फिजिक्स का है ये अध्याय 3। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, कल भी मैंने वीडियो में यह बताया था कि कलर के बारे में कि कौन कौन सा कलर को जब हम लोग मिक्स करेंगे, मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा। आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया हूँ। यानी कहने का मतलब है कि रेड और ग्रीन को जब हम लोग मिलाते हैं तो येलो कलर बनता है। रेड और ग्रीन को मिलाते हैं तो येलो कलर बनता है, ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो सियान कलर बनता है, और रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो मैजेंटा या इंडिगो कलर बनता है। इतना तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो है, येलो और ब्लू को मिलाते हैं तो व्हाइट कलर बनता है, सियान और रेड को मिलाते हैं तो व्हाइट कलर बनता है, और मैजेंटा एंड ग्रीन को मिलाते हैं तो व्हाइट कलर बनता है, और रेड ब्लू ग्रीन तीनों को मिलाते हैं तो व्हाइट कलर बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि न्यूटन साहब ने कैसे कैसे चीज़ों को बताया है, इसके बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के 90 वर्णों में से कुछ खास वर्ण को ही परावर्तित किया जाता है। सभी वर्ण को परावर्तित नहीं कर सकते हैं, कुछ खास वर्ण होगा उसी को हम लोग परावर्तित कर सकते हैं, कुछ खास कलर को ही परावर्तित कर सकते हैं। जिस वर्ण को परावर्तित किया जाता है वस्तु उसी वर्ण की दिखाई पड़ती है। यह स्पष्ट है कि जिस वर्ण को है ना परावर्तित करेंगे वस्तु उसी वर्ण का दिखाई पड़ता है। ये समझने वाली बात। अब मान लीजिए कि लाल गुलाब है, गुलाब का मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। लाल गुलाब है और लाल गुलाब दिखाई लाल पड़ता है ना। लाल इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वह श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों को अवशोषित करके सिर्फ लाल वर्ण को ही परावर्तित करता है। सिर्फ लाल वर्ण को ही परावर्तन करता है या परावर्तित करता है, परावर्तित है ना, परावर्तित करता है। ठीक है, तो इसलिए लाल गुलाब जो है लाल दिखाई पड़ता है। अब जो है जो वस्तु सभी वर्णों का अवशोषण कर लेती है, यानी वैसा वस्तु जो सभी वर्ण का सभी कलर को अवशोषित कर लेता है वह काले रंग का दिखाई पड़ता है। सारे कलर को अगर अवशोषित कर लेगा तो वो वस्तु आपको काला रंग का दिखाई पड़ता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तथा दूसरी बात है कि जो वस्तु सारे वर्णों को परावर्तित कर देता है, जो वस्तु सारे वर्णों को परावर्तित कर देता है वैसे वस्तु जो होता है उजला रंग दिखाई देता है या उजला दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात है कि सभी वर्णों को अवशोषित कर लेता है तो काले रंग का दिखाई पड़ता है। अगर सभी वर्णों को अवशोषित न करके परावर्तित कर देता है तो उजले रंग का दिखाई पड़ता है वस्तु। तो इसी चीज को याद रखने के लिए न्यूटन साहब ने एक समबाहु ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। समबाहु ट्रायंगल का मतलब है, समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसके सारे साइड सारा भुजा बराबर हो। तो त्रिभुज में तो 3 ही भुजा होते हैं, तीनों भुजा बराबर होंगे। तो इसमें इस तरीके से उन्होंने स्पेक्ट्रम को, यानी न्यूटन ने स्पेक्ट्रम के वर्णों को याद रखने के लिए एक वर्ण त्रिभुज बनाया
और इसमें एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर प्राथमिक वर्णों को रखा। प्राथमिक वर्ण कौन कौन है? लाल, हरा और नीला। लाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लाल एवं नीला, ठीक है। इस लाल एवं नीला वर्ण भुजा के बीच में मैजेंटा वर्ण रखा। लाल और नीला, देखिए तो ये लाल है और ये नीला है, इसके बीच किसको रखा? मैजेंटा को रखा। नीला एवं हरा, नीला, नीला हो गया और हरा, इसके बीच किसको रखा? श्यान को रखा। लाल एवं तथा लाल एवं हरा, लाल एवं हरा के बीच किसको रखा? तो लाल एवं हरा के बीच पीला रंग को रखा तथा त्रिभुज के बीचों बीच व्हाइट रंग को, यानी व्हाइट रंग दिखा, यानी व्हाइट उजला रंग रखा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए यह क्रम दिखाया गया है ताकि स्पेक्ट्रम के कलर के बारे में आपको हमेशा ये बात याद रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल पर बने रहें और अपने लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कराइए ताकि इस चैनल का विकास हो और इसी में जो है बच्चों का भी विकास नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर हम